चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण का मतलब है कि कोरोना चल रहा है। पिछले आपने देखा होगा दिसंबर से 2019 से लोगों में भय का वातावरण है, आतंक है। लगातार हम डिप्रेसिव होते जा रहे हैं, हमारी परिस्थितियां दुरूह होती जा रही हैं, विपरीत होती जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। उस पर ये सोशल मीडिया और आधी अधूरी जानकारियां देख देख के लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे पास हजारों की संख्या में मैसेजेस आ रहे हैं कि बताइए सर ये कब खत्म होगा, क्या कोई परिस्थितियां ऐसी हैं, आखिर ये क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है और ये क्यों एकदम व्यक्ति इससे आहत हो जाता है, खत्म हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। तो आज मैं आपको अभी तक का आपने जो भी वीडियोस देखे होंगे सबसे ज्यादा सार गर्भित आपको वीडियो देने वाला हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आखिर ये क्यों होता है, क्या रीजन है, हुआ क्यों और ये आगे इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स है, आगे क्या इसके हम रिजल्ट्स देख पा रहे हैं, आखिर किस लिए इतने लोग मर रहे हैं, क्यों डिप्रेशन हो रहा है, क्या परेशानी है। एस्ट्रोलॉजिकल पूरा बताऊंगा क्योंकि साइंटिफिकली आपने देख लिया है रोज 100 अलग अलग थ्योरीज आती हैं, दूसरे दिन उनको क्रॉस कर दिया जाता है, काउंटर कर दिया जाता है। वैज्ञानिक खुद ही परेशान हैं, सब लगे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे प्रयास करने में, पूरी अपनी अपनी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन इस दानव से बचना फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन दे रहा हूं। पूरा विवेचन आप देख के आपको पता चलेगा कि क्या रीजन है, क्या वाकई इससे बचा जा सकता है, क्या इसके कुछ उपाय हैं, क्या इसके आप परिधि में आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो एनालिसिस आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस ये पूछ रहे हैं क्या हमें कोरोना तो नहीं हो जाएगा, क्या हम इसकी चपेट में तो नहीं आ जाएंगे। तो उनके सबके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए ध्यान से देखिए। एस्ट्रोलॉजिकल अगर विवेचन को समझ में नहीं आए तो भी मैं बहुत सरल भाषा में बताने का आपको प्रयास करूंगा, कहीं क्लिष्टता नहीं होगी, आप समझ पाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। फिर भी अगर कोई शक रहता है तो आप फिर भी उसको कभी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या है यह परिस्थिति। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जीने का आधार है वो हमारे दो महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। सबसे टॉप पे अगर कोई आता है ऐसा प्लैनेट तो वो जुपिटर होता है, जिसको हम गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्लैनेट होता है वो सन या सूर्य होता है। ये दोनों ही बराबर के ही महत्व के प्लैनेट्स हैं, किसी को कम ज्यादा नहीं आंका जा सकता है। क्यों, उसका विवेचन मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे लिए सपोर्टिव होते हैं, उसमें एक तो मून होता है और एक मार्स होता है। ये चार प्लैनेट्स मिलाके हमारे जीवन को अच्छी तरह से शक्ति प्रदान करते हैं और हम जो बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनसे जूझते हुए अपने जीवन को बिता सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जुपिटर का नाम लिया, तो हम जुपिटर से ही शुरू करते हैं। देखिए, जुपिटर जो है वो एक ऐसा ग्रह है जिसके बगैर जीवन की संभावना ही बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती है। क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह आकाश तत्व का कारक होता है। आपने देखा होगा कि 12 साइन होते हैं, 12 राशियां होती हैं, एरीज से लेकर और पाइसेस तक, मेष से लेकर और मीन तक। उनमें किसी में भी किसी राशि का आकाश तत्व नहीं पाया जाता है। कौन कौन से तत्व होते हैं? तो अग्नि तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है, वायु तत्व होता है और जल तत्व होता है। केवल 12 राशियों के यही तत्व होते हैं। 4-4 के सेगमेंट में अगर बांट दिए जाएं तो ये 4 तत्व जो है वो 3 सेगमेंट बन जाएंगे। इसका मतलब है मेष, अग्नि तत्व, वृष, पृथ्वी तत्व, मिथुन, वायु तत्व, कैंसर या कर्क, जल तत्व। इसी तरह अगले 4 फिर इसी क्रम में चलेंगे। फिर आएगा अग्नि तत्व,
फिर आएगा पृथ्वी तत्व, फिर आएगा वायु तत्व और फिर आएगा जल तत्व। तो 4-4 के 3 सेगमेंट बन गए। इसमें आप देख पा रहे हो कहीं पर भी आकाश तत्व तो नहीं है, जबकि जुपिटर आकाश तत्व का सिग्निफिकेटर होता है। आकाश क्या है? हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। ये अभी जो 4 तत्व बनाए मैंने आपको, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और इसके साथ आकाश तत्व भी होता है। तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है। आपको मालूम होगा तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, चित्त जल पावक गगन समीरा। चित्त जल पावक गगन समीरा। अब उसमें गगन दिया हुआ है, समीर का मतलब वायु हो गया, चित्त, और चित्त का मतलब हो गया अग्नि। अग्नि, जल, पृथ्वी, और इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। आकाश तत्व भी उसमें सब। अब आकाश तत्व को तो नकार ही नहीं सकते। आकाश तत्व का मतलब है ओपन स्पेस, ब्लैंक स्पेस। इसका मतलब हमारे मुंह के अंदर जो ब्लैंक स्पेस, हमारे मस्तिष्क में जो ब्लैंक स्पेस, हमारे जो धमनियों के अंदर ब्लैंक स्पेस, जिसमें से धारा आपकी खून की प्रवाहित होती है, खून लगातार प्रवाहित होता रहता है, वो ओपन स्पेस ही तो है, वो खाली स्पेस ही तो है। हमारा उदर, जो भी इसमें जो भी जितनी भी ग्रंथियां या जो भी हमारे शरीर का ढांचा है, उसमें स्पेस तो है ही, तभी तो बना ही है। पूरी तरह सॉलिड तो नहीं है ना। जो खून बहता है वो स्पेस के थ्रू ही बहता है। वही है जिसको हम जुपिटर कहते हैं, वही आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व से बचा हुआ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो आकाश में ही होगा, ओपन स्पेस में होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट हो सकता, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया? प्राइमरी हो गया, जुपिटर प्राइमरी हो गया, आकाश तत्व का मालिक। इससे आगे और कोई प्लैनेट हो ही नहीं सकता है। फिर दूसरा मैंने बताया आपको सूर्य। सूर्य से ही शुरुआत मानी जाती है, ये आदि में है सूर्य। अगर सूर्य नहीं हो तो हमें प्रकाश नहीं मिलेगा, तो हम ये जितना भी हमारा ये देख रहे हो आप पूरा प्लैनेट ठंडा हो जाएगा और हमारे रहने लायक स्थिति नहीं रहेगी। अगर केवल और केवल 3 दिन तक सूर्य ना निकले तो हम मरना शुरू हो जाएंगे और यहां जीव जंतु जितने भी है सब समाप्त हो जाएंगे। सूर्य जो है वो जीवन देता है, प्रकाश देता है हमें, ये हमें अग्नि तत्व देता है, और ये हम देखते हैं कि हमें तरह तरह से कई रोगों से मुक्त करता है। विटामिन डी का स्रोत सबसे बड़ा अगर कोई है तो आप समझ सकते हो सूर्य है। तो ये जो 2 हो गए। तीसरा मैंने चंद्रमा बताया, पूरा वनस्पतियों का मालिक है, साथ ही साथ जल तत्व। तो हमारे शरीर में जल तत्व कितना? 70%, 70 से 72%। पृथ्वी पर भी 70 से 72% जल। तो उसका एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया चंद्रमा का। फिर मंगल बताया मैंने, मार्स। तो मार्स क्या है? तो मार्स जो है वो हमें ताकत देता है, तो ऊर्जा देता है। तो वो पृथ्वी तत्व का भी मालिक है, जमीन जितना भी है उसका भी मालिक वही है। तो हमारे ब्लड का भी मालिक वही है। तो इसका मतलब है ये 4 तत्व अगर नहीं हो तो हम नहीं चल सकते। बाकी प्लैनेट्स भी अपनी अपनी जगह पर ये 4 सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसके आगे क्या हुआ? अब इसके आगे यह हुआ कि जो हमने बताया जुपिटर 2 राशियों का मालिक होता है, एक तो सेजिटेरियस और एक पाइसेस। सेजिटेरियस का मतलब धनु, पाइसेस का मतलब मीन। मीन जल तत्व होता है, सेजिटेरियस अग्नि तत्व होता है। तो वहां इसने 2 तत्व शामिल किए हुए हैं। 2 तत्व पे सिग्निफिकेटर है ये 2 का। इसका मतलब उनका लॉर्ड है, उनका मालिक है 2 तत्वों का। कौन कौन सी? एक तो पाइसेस जो जल तत्व है और एक सेजिटेरियस जो अग्नि तत्व है। तो 2 का मालिक वहां हो गया। और ये हमने बताया अभी आकाश तत्व का वैसे भी सिग्निफिकेटर है, उसका लॉर्ड है। तो 3 तत्व पर ये 3 तत्वों को गवर्न करता है। बाकी कोई भी प्लैनेट 3 तत्वों को गवर्न नहीं करता है, केवल ये प्लैनेट है जो 3 तत्वों को गवर्न करता है। इसका मतलब प्राइम है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट सुनते जाइए एक एक ध्यान से, आपको पता चलेगा कि क्यों इस तरह की बीमारियों से लोग ज्यादा मरते हैं, बच नहीं पाते हैं, और हमें क्या जरूरत है वो भी उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। अगला पॉइंट, जुपिटर जो है वो हमारे जीवन तत्व का मालिक है। जीवन तत्व क्या है हमारे लिए? वो है ऑक्सीजन, प्राण वायु जिसको कहते हो, उसका मालिक है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अगर कमी होने लगती है तो हम बुरी तरह से फड़फड़ाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, हमें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और हम मृत्यु की तरफ चलने लगते हैं।
तो आपने देखा है कि जुपिटर ऑक्सीजन का मालिक है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, आपको पता होगा फोर्थ हाउस में होता है कैंसर, इसका मतलब कर्क राशि, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया की मालिक होती है, कर्क। अगर आप देखें 1 2 3 4 तो ये इस भाग का मालिक कैंसर होता है, और उसमें जुपिटर उच्च का होता है 5 डिग्री पे। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो फेफड़े हमारे हैं, जो हम श्वसन करते हैं, जो श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका कारक जुपिटर ही होता है। अगर ऑक्सीजन हमें ना मिल पाए तो हम बहुत ज्यादा क्षणों तक नहीं जी पाएंगे और अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हम तड़फड़ाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अगर हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों का ज्यादा यहां पर भंडार हो जाए, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर ना रहे, हमारे मस्तिष्क को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाए, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो हम मर जाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिग्निफिकेटर होता है वो सैटर्न होता है। अब क्या हुआ, देखते जाइए एक एक पॉइंट। आपने देखा होगा जितने भी डेमन्स होते हैं, इसका मतलब जो शिकार करते हैं, ऐसे समझ लीजिए राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, वो ज्यादातर यहां पर वार करते हैं, इस भाग में वार करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हम यहीं से लेते हैं। आपने देखा होगा कोई शेर होता है या कोई जितने भी ये होते हैं, चीते, शेर जो भी होते हैं, सबसे पहले यहां पे दबाते हैं। जिनका भी शिकार करते हैं यहां पे दबाते हैं। शेर को अगर सर्प को खाता है तो यहीं पे वार करता है, सबसे पहले मुंह से उसको लीलना शुरू करता है, निगलना शुरू करता है, ऑक्सीजन को बंद करता है सबसे पहले। इसका मतलब है सबसे पहले जो प्राणवायु है जुपिटर की दी हुई, उसको समाप्त करता है। तो जुपिटर प्राइम है, ये सब समझते हैं, और उसी से हमारा जीवन चलता है। हम उससे कुछ क्षणों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए जुपिटर प्राइम बार बार बताता जाऊंगा, सिद्ध करता जाऊंगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारे शरीर में जुपिटर की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, हम कई तरह की परेशानियों से परेशान होने लगते हैं, जिसमें हमें डिप्रेसिव परिस्थितियां हैं, हमें एकदम जिसको कहते हो चक्कर आना या तरह तरह की शरीर में कमजोरी होना, ये सब परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम में आने लगता है, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट बिल्कुल काम करना कम कर देता है, उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है और एक स्थिति आ जाती है बिल्कुल बंद कर देता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को भी 25% ऑक्सीजन चाहिए, सबकी तुलना में, पूरे शरीर की तुलना में सबसे ज्यादा चाहिए होती है। तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं होगी तो यह दिक्कत आएगी। अब ये जो महत्वपूर्ण वायरस आया है, जिसको हम कोरोना कहते हैं, कोविड-19, कोई भी नाम दे दिया, वो सबसे पहले कहां हमारे ऊपर आक्रमण करता है? सबसे पहले हम ऑक्सीजन कहां से लेते हैं? देखिए, नाक से। कहां से प्रवेश किया? वहीं से प्रवेश किया। फिर कहां गया? हमारे फेफड़ों में, अभी बताया था चौथे भाव का कारक वहां उच्च होता है, जाके ये उच्च का होता है कैंसर में जुपिटर। हमारे फेफड़ों को इसने परेशान खराब किया। फेफड़े हमारे मेन होते हैं ऑक्सीजन को, आपको पता है, शुद्ध करने के लिए। क्या हुआ? उसको जाके इसने पूरी तरह से मैलेफिक बना दिया, उनको इनऑपरेशनल बना दिया, उनको खराब कर दिया। अब हम वहां से इनएक्टिव होने लगे, हम परेशान होने लगे। कहां से आया ये वायरस? कौन है इसका कारक? इसका कारक है राहु। और अभी मैंने बताया कि राहु और शनि दोनों एक ही प्रकृति के हैं। शनि कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक है, राहु जीव, ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इनका सबका मालिक है। राहु केतु दोनों इसी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि राक्षस हैं। ये यही काम करते हुए मारे गए थे। समझाने का प्रयास किया गया, क्या घटनाएं हुई वो एक अलग बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया कि ये कारण है। तो राहु कारक ही इसका होता है, वायरस का, बैक्टीरियाज का, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जहर का, पॉइजन का, इन सब के कारक यही होते हैं। बुरी दुर्गंध का, जो हमारे शरीर को बुरे इफेक्ट्स देते हैं, उनका कारक राहु, शनि और केतु यही होते हैं। तो ये जेमिनाई, इसका मतलब है मिथुन में आया। इस समय चल रहा है टॉरस, इसका मतलब वृष। इसमें 15 डिग्री पर राहु उच्च का होता है, पूरे प्रभाव में है इस समय राहु केतु। सैटर्न अपनी राशि में है, पूरे प्रभाव में है कैप्रिकॉर्न में। इसका मतलब, और सैटर्न वैसे ही वायु तत्व का मालिक है,
तो क्या है कि पूरी तरह से ये प्रभाव में आ गए। इन्होंने पूरे वातावरण को दूषित किया। इन्होंने हर व्यक्ति के लंग्स में अंदर घुस के उनको मैलिफिक बनाया, उनको विषैला बना दिया, पॉइजनस बना दिया, उनके फेफड़ों को कमजोर कर दिया और व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पर मरने लगा। अब इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ हुआ कि यह कारक है डर का, भय का, राहु, इनडिसाइजिवनेस का। तो आपने देखा होगा आज के समय में हर व्यक्ति इनडिसाइजिव है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, बाहर जाएं कि नहीं जाएं, नौकरी करें कि नहीं करें, जीवन कैसे बचेगा पता नहीं। इनडिसाइजिवनेस की स्थिति और भय की स्थिति, हर व्यक्ति भयभीत है, पता नहीं बचेंगे कि नहीं, पता नहीं कि संक्रमण ना हो जाए, क्या करें, वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं, अगर लगवाएंगे तो क्या होगा। अब कोई भी वैक्सीन उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकती है। क्यों? देखिए, वो वैक्सीन भी बनाई गई तो उसी तत्व से बनाई गई है, वही पॉइजनस तत्व से बनाई गई, वही बैक्टीरिया से बनाई गई, वही वायरस से बनाई गई। आपको पता है कि एंटीडोट उसी से बनता है, किसी और से नहीं बनता है। सांप के जहर का एंटीडोट सांप के जहर से ही बनाया जाता है, वायरस का एंटीडोट वायरस से ही बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है राहु का काट राहु, सैटर्न का काट सैटर्न, उसी सिद्धांत पे हम चलते चले आ रहे हैं। तो क्या है कि इस राहु ने और सैटर्न ने मिलके पूरे के पूरे हमारे विश्व को प्रभावित कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब सब इंडिसाइजिवनेस हो गई, इतने ज्यादा भयभीत हो गए, परेशान हो गए, समझ नहीं आ रहा है हर जगह, सब स्थलों पर, सब स्थलों का मालिक शनि, यमराज, चीत्कार पड़ा हुआ, चीत्कार मचा हुआ है हर जगह, आप देख पा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, इससे बचा कैसे जाए? तो इससे बचने का एकमात्र तरीका, और वो क्या तरीका कि वो ये तरीका है कि जितनी इनकी स्ट्रेंथ है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जितनी इनकी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको अपने पास रखनी है। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस दिन इनकी स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा हो गई उस दिन आप बचेंगे नहीं। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ ऑक्सीजन है, आपकी स्ट्रेंथ आत्मबल है, आपकी स्ट्रेंथ इनडिसाइजिवनेस को दूर रखना है, आपकी स्ट्रेंथ भय को दूर रखना है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब राहु और शनि आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो आपकी राशि में, आपके चार्ट में। ध्यान से सुनते जाइए, केवल अभी चार्ट की बात होती है, अभी इससे अलग हटके बात करूंगा। जब तक आप प्रॉपर प्राणायाम, योगा ये करते रहेंगे, अपने फेफड़ों को मजबूत बनाते रखेंगे, तब तक आपके ऊपर ये हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति इनसे ज्यादा है। जब तक आप पौष्टिक भोजन लेते रहेंगे, ये जो फास्ट फूड, जो शुक्र, राहु या सैटर्न के हैं, जिनमें जाके आप ये खाते हैं, जो चीजें आपके प्रॉपर पचती नहीं है और जो और ज्यादा दिक्कत पैदा करती हैं, वो जितने ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा आप अपने बल को कम करोगे, क्योंकि वो बल जो ऑलरेडी है बाहर हमारे इस समय वायुमंडल में, वो उसको और ज्यादा प्रवाह मिल जाएगा आपके अंदर प्रविष्ट होने का और प्रभाव दिखाने का। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम पूरा करिए और माइल्ड एक्सरसाइज करिए। निश्चित तौर पे अपने फेफड़ों को मजबूत रखिए। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी क्या वास्तव में बच जाएंगे? बिल्कुल बच जाएंगे। अगर हमारी शक्ति, फिर रिपीट कर रहा हूं, उनसे ज्यादा जब तक बनी रहेगी तब तक हम बचे रहेंगे। जिस दिन हमारी शक्ति उस दानवी शक्ति से कम हो गई, उस दिन वो हमारे अंदर प्रविष्ट करेंगे, हमारे फेफड़े खराब कर देंगे और हम समाप्त हो जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, एस्ट्रोलॉजिकल, मैं आपको समझा रहा हूं। तो और क्या कर सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए? तो और कर सकते हैं कि जुपिटर के कारकों को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। कौन कौन से हो सकते हैं? हल्दी का प्रयोग करिए खूब दूध में डाल के। अब दूध क्यों बताया? दूध बताया क्योंकि वो चंद्रमा। हल्दी क्यों बताया? क्योंकि वो बृहस्पति। उसका यूज करोगे तो फेफड़े और जो इस तरह के विष होंगे टॉक्सिक, उनको वो खत्म करता रहेगा। फिर और क्या ले सकते हैं? तो और हनी लीजिए, शहद, प्योर शहद अगर मिलता है वो लीजिए। वो क्या करेगा? वो आपके बॉडी की, आपकी शारीरिक शक्ति को इंटैक्ट रखेगा, बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, क्योंकि वो मंगल है। तो जब मंगल है तो वो आपको और ज्यादा समृद्ध रखने का प्रयास करेगा। तो फिर और क्या किया जाए? तो फिर केसर का प्रयोग किया जाए। एक बार फिर जुपिटर है तो उन तत्वों को लीजिए जो जुपिटर हैं, जो मार्स है, जो मून है, जो सन है। इन चीजों का प्रयोग करिए ज्यादा से ज्यादा। सन है इसका मतलब सूर्य में बैठिए,
विटामिन डी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वो कम हो गई तो ये चढ़ बैठेगा आपके ऊपर, निश्चित तौर पे मान लीजिए, क्योंकि ये दानव हैं, ये उन शरीरों को देखते हैं, ये उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कमजोर हैं और उन्हीं के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हैं। आपने देखा होगा किसी कोई बीमारी है, इसका मतलब उसमें कोई तत्व कम हो गया है, ये जो 4 तत्व बता रहे हैं, ये तुरंत उस पर हमला बोलते हैं, क्योंकि ये तो कमजोर है, इसको पकड़ लो। तो जुपिटर को जितना मजबूत रख लोगे, ध्यान दो, जितनी ऑक्सीजन का अंदर आप स्टोर रख पाओगे, स्टॉक रख पाओगे, आप बचे रहोगे। जहां ऑक्सीजन की कमी हुई और समझ लीजिए आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज ऑक्सीजन की कमी हर जगह चल रही, देखिए ऑक्सीजन का ही तो प्रयोग है हर जगह। मरीज जाता है, ऑक्सीजन लगाई जाती है आर्टिफिशियल। अगर ये ऑक्सीजन हम नेचुरल लें, अगर हमारे फेफड़े मजबूत बने रहें, अगर हम निरंतर 40 मिनट से 1 घंटे तक सुबह रिगरस एक्सरसाइज करें और अपने आप को मैकेनाइज करते रहें, मोबिलाइज करते रहें, तो ये शक्तियां हमारे ऊपर सामान्यतः हावी नहीं हो पाएंगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह करना है, किसी ऐसी जगह नहीं करना है जहां का वातावरण विषाक्त हो, खुले में करना है और जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर हो। पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए ज्यादा से ज्यादा, बरगद के पेड़ के नीचे बैठिए ज्यादा से ज्यादा, तुलसी का यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। जो चीजें ऑक्सीजन का स्रोत है, जो चीजें हमें निश्चित तौर पे बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करती हैं, उनका प्रयोग करिए ज्यादा से ज्यादा। अब जब इन चीजों का प्रयोग करोगे तो आपका विजडम ठीक रहेगा। विजडम का कारक होता है जुपिटर। जुपिटर अगर ठीक है तो आपका लाइफ ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जब ये चीजें आप खाते रहोगे तो जुपिटर हमारा ठीक रहेगा। जब जुपिटर ठीक रहेगा, विजडम ठीक रहेगा। जब विजडम ठीक रहेगा तो अभी 3 पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस किए थे, इंडिसाइसिवनेस, फियर और ऊहापोह की स्थिति, वो समाप्त हो जाएगी। हम फिर डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। हम भयभीत नहीं होंगे कि हम कहीं मर तो नहीं जाएंगे, हम क्या करें अब भयग्रस्त। कई लोग तो डिप्रेशन से बेचारे जा रहे हैं। हमारे पास सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों के इतने ज्यादा चिंतित आ रहे हैं। मैं जितना कर पाता हूं उन लोगों को एड्रेस करने का प्रयास करता हूं। दुनिया डरी हुई है इस समय। यह वीडियो जन जन तक पहुंचाओ, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए इसका रूट कॉज क्या है और हमें क्या करना चाहिए। इसमें आपको कोई भी साइंटिस्ट या कोई अलग तरह के विचार जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये रूट कॉज आपको एस्ट्रोलॉजिकली कोई नहीं देगा। जहां से आपका ये शरीर बना है, जो आपके अलग अलग कारक हैं, अगर उनको आप समझ गए तो निश्चित तौर पे एक बड़ी आपको सफलता मिल जाएगी। और अगर आप इसमें स्ट्रांग बने रहे, ऑक्सीजन का प्रॉपर भंडार बनाए रखे, तो ये आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। अब दूसरा स्ट्रेन, तीसरा स्ट्रेन, चौथा स्ट्रेन, 5वां स्ट्रेन आ रहा है। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले, ये कभी जाएगा नहीं वायरस, ये रहेगा। हमें अपने फेफड़ों को मजबूत करना है, हमें अपनी और ज्यादा शक्ति को बढ़ाना है। तो ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी लीजिए, सूर्य को बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या लीजिए, हनी लीजिए, प्योर अगर मिलता है बहुत खुशी की बात है, बहुत फायदा करने वाला है आपको, आपकी ऊर्जा को बढ़ा के रखेगा। तो शहद लीजिए, दूध लीजिए अगर अच्छा मिलता है तो, और साथ ही साथ ये जरूर करिए कि सुबह सुबह ये आपका जो महत्वपूर्ण प्राणायाम, योगा और माइल्ड एक्सरसाइज जितना कर सकते हो, शरीर से पसीना निकालिए और गहरी सांस लीजिए, जो सांस आपकी अंदर तक जाए। सांस को अंदर भरिए और फिर छोड़िए, फिर भरिए, फिर छोड़िए। और बहुत कुछ नहीं आता है, भूल जाइए, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में मत जाइए। आपको ऑक्सीजन का भंडार रखना है, सिंपल। तो 100-200 बार उसको अंदर लीजिए, ओम बोलिए और नमः शिवाय का जाप करिए। मूल मंत्र समझिए, नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है। ये आपके लिए इतना सिद्ध हो सकता है कि आप इन परेशानियों से जो अभी बता चुका हूं उनसे बाहर निकल सकते हैं। अब नमः शिवाय कैसे बोलें, ध्यान से। ओम नमः शिवाय बोलने की जरूरत नहीं, नमः शिवाय भी बोलिए ज्यादा से ज्यादा। ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो तब बोला जाता है जब हमें एक बहुत बृहद स्तर पर लोगों का भला करना होता है। नमः शिवाय हम तब बोलते हैं जब हमें अपने आप को ऊर्जित करना होता है। तो नमः शिवाय बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि जाके मंदिर में बैठ के चिल्लाना है या फिर सबके सामने बोलना। मैं कैसे बोलूं समझ में नहीं आता है, नहीं। अब मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं नमः शिवाय मेरा कभी रुकता नहीं, मेरा चल रहा है। इसको सिद्ध कर लीजिए मंत्र को, नमः शिवाय बोलिए
और नमः शिवाय अंदर ही अंदर जप करते रहिए, काम करिए, खाइए, कुछ भी करिए, लेकिन नमः शिवाय मत छोड़िए। नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा आपका मंत्र, और आपका वो तत्व मजबूत हो जाएगा जो शिव तत्व है। शिव ने, याद करिए, खुद जहर पी लिया था, खुद जहर पी लिया था, विष पान कर लिया था और देवताओं को बचाया था। तो वो देवों के देव महादेव हैं। और अगर हमने ये कर लिया तो एक तो हमारा चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होने वाला है, और दूसरा हम अपने में ऊर्जित अपने आप को कर रहे हैं। तो नमः शिवाय का जितना जाप कर सकते हैं आप, सोते जगते, मेरी पहली आंख खुलती तो नमः शिवाय निकलता है, और जब मैं सोता हूं तो लास्ट शब्द भी नमः शिवाय होता है, और रात में भी नमः शिवाय का जाप पता नहीं कैसे चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। तो ये सिद्ध मंत्र कर लीजिए आप इसको, और देखिए कि आप एक आपके अंदर जो जितने भी मैंने इनडिसाइसिवनेस, भय और ये बताए हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जहां महादेव है वहां भय नहीं है, जहां महादेव है वहां भय नहीं है। मृत्यु की चिंता वो तो करता ही नहीं है, वो तो यमराज शनि को बनाया हुआ है, और वो उनके ऊपर आप देखते हो क्या है कि वो खुद ही मृत्यु के शमशान घाट में रहने वाले व्यक्तित्व महादेव। तो अगर आपके अंदर ये आ गया तो फिर भय आपके दूर दूर तक पास नहीं आएगा, और जब भय नहीं आएगा, जिसको भय नहीं होता है उसमें ऊर्जा अपने आप आती है, उसमें शक्ति आती है। जब भय नहीं है आपके पास तो कोरोना या कोई भी वायरस, मैं बिल्कुल आगे इसमें और कुछ बताने वाला नहीं हूं, डराने वाला नहीं हूं, और कुछ नहीं कहने वाला हूं आगे क्या होने वाला है, क्या परिस्थितियां हैं। मैं केवल और केवल वो उपाय बता रहा हूं जो आपको करने हैं। ये करिए, ये किसी को दिखाने के लिए मत करिए, क्योंकि ये तो अब अपने को बचाने के, अपने को प्रोटेक्ट करने का टाइम है। आपका जीवन आप खुद बचा सकते हो। आप देख रहे हो अस्पतालों के आगे क्या स्थिति है, पड़े हुए हैं लोग बेचारे बाहर। सरकार की गलती नहीं, डॉक्टरों की गलती नहीं, किसी की गलती नहीं। केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, कहां से लाओगे, क्या करोगे? ऑक्सीजन के भंडार खत्म हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। डॉक्टर्स बेचारे 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, उनकी भी बेचारों की अपनी बाउंड्रीज हैं, उनकी भी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, फिर वो भी तो व्यक्ति हैं, उन्हें भी तो हो सकता है। तो ये सब जो इस समय मारामारी की स्थिति पड़ी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है दुनिया बचेगी कि नहीं, कितने लोग जाएंगे, कितने बचेंगे, ये ऊहापोह की स्थिति चल रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, उसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। लोग पूछते हैं अपनी कुंडली से, अपने हॉरोस्कोप से कि क्या हमें कोरोना तो नहीं होगा, बताइए कहीं हमारे अभी मृत्यु के योग तो नहीं बन रहे। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं एक एस्ट्रोलॉजिकल आज एक फंडा, एक फॉर्मूला, और वो ये है कि ये व्यक्तिगत कुंडली, व्यक्तिगत हॉरोस्कोप तभी तक काम करते हैं जब तक कि कोई प्राकृतिक आपदा या कोई बड़ी और आपदा ना आ जाए। एक बार प्राकृतिक, जिसको नेचुरल कैलेमिटी कहते हो, वो आ जाती है तो ये व्यक्तिगत रूप से जो आपके चार्ट्स होते हैं इररेलेवेंट हो जाते हैं। इसलिए अभी जितने लाखों लोग मरे हैं दुनिया में, उनके सबके चार्ट खराब नहीं होंगे, लेकिन ये नेचुरल कैलेमिटी है। कहीं पर मान लीजिए परमाणु बम गिर जाए और वहां पर 10 लाख लोग मर जाएं, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं कि 10 लाख लोग सभी का चार्ट खराब होगा, सभी का हॉरोस्कोप खराब होगा। नहीं, वो नेचुरल कैलेमिटी या मैन मेड कैलेमिटी है, तो वहां पर ये इररेलेवेंट हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का तार्किक नहीं है, इसका जवाब कोई पूरी तरह से दे ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर उस वायरस का या जो भी विष है उसका लोड ज्यादा हुआ, अभी समझा चुका हूं, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, ज्यादा हुआ, जो आपकी शक्तियां हैं, जो आपके अंदर जीवन शक्ति है, उससे ज्यादा हुआ तो आप नहीं बचेंगे, और अगर वो लोड कम हुआ तो आप उसको झेल जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इसलिए यह जरूर है कि जिसका बहुत अच्छा जुपिटर होगा, बहुत अच्छा उसके, तो वो ज्यादा सरवाइव कर जाएगा, वो ज्यादा लड़ जाएगा वायरस से। यह बात ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं तो उसमें 1 या 2 व्यक्ति बच जाते हैं, इसका मतलब उसका हॉरोस्कोप बहुत स्ट्रांग होता है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज हैं बचने की, तभी बच सकता है। अब प्रोबेबिलिटीज ही नहीं, पूरा का पूरा जहाज समुद्र में गिर गया जाके, नहीं है तो फिर नहीं बचेगा, उसका जीवन अगला वहीं से शुरू होगा, और जो इस जीवन में वो नहीं भोग पाया वो अगली जीवन में उसको भोगने को मिलेगा। सिंपल सा सिद्धांत है। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से समझ लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी